हेलो चैम्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वो सेम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के एक्सरसाइज। फर्स्ट है क्वेश्चन ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज डैश। तो मैनेजमेंट क्या होता है? डायनामिक इन नेचर होता है, राइट। देन सेकंड है मैनेजमेंट यूजेस डैश मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा मेथड यूज करता है? साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। Then third है to help top level management in coordinating the activities in the function of dash level management। तो top level की कौन help करता है एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में? मिडिल लेवल मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा देखो, अभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझ रहे तो टेंशन मत लो, ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत छोटा है। मुश्किल से आपको बड़े 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसी में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। आपको शॉर्ट अभी शॉर्ट एमसीक्यू समझेंगे नहीं समझेंगे तो टेंशन मत लो, नीचे बड़े आंसर्स करेंगे तो समझ जाएगा ऑटोमेटिक। देन फोर्थ है टू लुक आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इज द फंक्शन ऑफ डैश लेवल मैनेजमेंट। तो मशीनरी के मेंटेनेंस के उसको देखना क्या बराबर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। मेनली यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। पहला है टॉप, देन सेकंड है मिडिल एंड थर्ड है लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। वो चैप्टर में आगे देखेंगे अच्छे से। देन फिफ्थ है मैनेजमेंट इज डैश ओरिएंटेड एक्शन। तो कौन सा है? गोल ओरिएंटेड एक्शन है, ठीक है, मैनेजमेंट। देन बी है मैच द पेयर्स। ए मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या? हम देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? नहीं, राइट। सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, ये सब, ठीक है। देन बी है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। वो देखेंगे एज अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में फॉर्मल एजुकेशन भी आता है आजकल, राइट। देन सी है टॉप लेवल मैनेजमेंट, policy framing. Then D, management as an art, need of creativity. Then E, lower level management, directing subordinates to complete the task. Then C है, give one word phrase term for the following sentences. First, the art of getting things done through others. तो the art of getting things done through others, ये क्या कौन सा आर्ट होता है? ये मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। दूसरों से काम करवाने की एक कला। देन सेकंड है द सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड लेवल कौन सा है मैनेजमेंट का? मिडल लेवल, ठीक है। देन थर्ड है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये साइंस। देन फोर्थ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। देन फिफ्थ है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट लिंक टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये मिडल ऑफ कोर्स। अगर यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये फर्स्ट टॉप लेवल, सेकंड मिडल लेवल एंड थर्ड लोअर लेवल। तो लोअर लेवल और टॉप लेवल को कौन लिंक कर रहा है? ये सेकंड मिडल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल लेवल मैनेजमेंट आएगा। देन डी है स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज एन एशियंट एक्टिविटी। तो हाँ, ये स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि मैनेजमेंट एक एशियंट एक्टिविटी ही है। क्योंकि रामायण महाभारत के उससे भी पहले के जमाने से चल रही है मैनेजमेंट। जैसे कि राजा क्या क्या काम करेगा, उसके नीचे कौन सा सिपाही है तो वो क्या काम करेगा, वो ये मतलब हर चीज मैनेजमेंट मैनेजमेंट ही थी ना वो सब, राइट। तो ये एक एशियंट एक्टिविटी है। देन सेकेंड है मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो ये फॉल्स है। तो हाँ, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही होती है और यहाँ पे नॉट बोला है इसलिए ये फॉल्स है। देन थर्ड है इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो हाँ, मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल हो या लार्ज हो, उसको मैनेज करना, इसलिए मैनेजमेंट तो लगता ही है, राइट। तो ये ट्रू है। देन फोर्थ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉर्म्स पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉल्स, क्योंकि ये टॉप लेवल का काम होता है, मिडिल लेवल का नहीं। देन फिफ्थ, वेरियस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन मैनेजमेंट। तो हाँ, ट्रू। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स होती है, वो सारी यूज होती है मैनेजमेंट में। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन ई है फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अ साइंस, कॉमर्स, प्रोफेशन। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑड वन में आपको ना एकदम ट्रिकी सवाल पूछ लिया। वैसे तो बहुत सिंपल है, पर अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे ही चला गया एग्जाम में और एमसीक्यूज में तुक्के मारने के इरादे से, तो ये पक्का गलत करके आएगा। क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होगा ना चैप्टर, तो प्रोफेशन को ऑड वन करके आ जाएगा। क्योंकि आर्ट है, साइंस और कॉमर्स, ये तीनों फील्ड हो गई भाई, तो होगा मैनेजमेंट तीनों में। तो ऐसा नहीं है, राइट। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है और एक प्रोफेशन भी है आज के जमाने में, राइट। ये कॉमर्स ऑड वन आउट है इसमें। देन सेकेंड, सिंगर, एक्टर, डांसर एंड ये डॉक्टर। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर क्यों ऑड वन हुआ? क्योंकि डॉक्टर एक प्रोफेशन है और ये सारी चीजें एक आर्ट है, राइट। देन थर्ड है डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, सिंगर। तो यहाँ पे ये तीनों प्रोफेशन है और ये सिंगर आर्ट है, राइट। ये आर्ट है, कला है, तो ये ऑड वन। देन फोर्थ, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, और यहाँ पे हाई लेवल जैसी कुछ चीज नहीं है, यहाँ पे टॉप लेवल बोलते हैं उसे बस, राइट। तो ये ऑड वन। देन फिफ्थ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, परचेस मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये परचेस मैनेजर टॉप लेवल में नहीं आते, बाकी ये तीनों टॉप लेवल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये ऑड वन। देन सिक्स, डिपार्टमेंटल हेड, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, देन सुपरवाइजर। तो यहाँ पे सुपरवाइजर ऑड वन है।
देन 7 सुपरवाइजर, फोरमैन, फाइनेंस मैनेजर, ऑफिस सुपरटेंडेंट। अच्छा, तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर ऑड वन है, और ये तीनों में से ये तीनों चीजें ऑड वन क्यों है, वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल देखेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा कि ये बारी में ये क्यों ऑड वन है और यहाँ पे ये क्यों ऑड वन है, ठीक है। अब है एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, द इंग्लिश वर्ब मैनेज केम फ्रॉम द इंडियन वर्ड मैनेजरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, इंग्लिश वर्ब है मैनेज, वो कहाँ से आया, इंडियन वर्ड से, मैनेजरी से, ठीक है। देन सेकंड है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल। Then third, organization is a group of people who work together to achieve a common goal. Simple सी चीज है। और then fourth, the link between the top level and lower level of management is called as middle level management. Simple. Then fifth, lower level management works under middle level management. तो lower level किसके अंडर वर्क करता है, किसके अंडर पूछा है, राइट। तो अंडर कहाँ पे आएगा, जैसे कि ये वन लेवल मैनेजमेंट है, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, राइट। ये लोअर है, ये मिडल है और ये टॉप है। तो यहाँ पे पूछा है लोअर मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट किसके अंडर काम करता है, तो यहाँ पे सेकंड वाले के जो है मिडल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। देन सिक्स है आर्ट इज द ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, राइट। Then seven, any knowledge which is scientifically developed and consists of universally accepted principle is known as science. तो ये साइंस की डेफिनेशन ये चैप्टर में ये दी है, ठीक है। Then eight है science is based on systematic experiments on certain rules and on principles. तो साइंस क्या किसके ऊपर बेस्ड है, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स में, सर्टेन रूल्स में और प्रिंसिपल्स में। देन नाइन्थ, टीचर, डॉक्टर, सीए, लॉयर कम्स अंडर द टर्म प्रोफेशन। तो ये सब क्या है, प्रोफेशन है, राइट। देन जी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट, टॉप लेवल, तो यहाँ पे कौन सा है, कौन आएगा इसमें से, सीईओ, कंपनी का सीईओ टॉप लेवल पे आएगा, राइट। देन सेकेंड है लोअर लेवल बोला है, तो लोअर लेवल में कौन आएगा, सुपरवाइजर्स, ठीक है। देन थर्ड, यहाँ पे थर्ड है मिडल लेवल, तो मिडल लेवल में कौन आता है, फाइनेंस मैनेजर। देन फोर्थ, यहाँ पे बोला है डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है। देन फिफ्थ, सिंगर, तो सिंगर क्या है, सिंगिंग क्या है, आर्ट है, ठीक है। अब एच, आंसर इन वन सेंटेंस हम पीपीटी में करेंगे बाद में, अभी आई और जे कर लेते पहले। आई, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। फर्स्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैंने अभी अभी बहुत सारा बता दिया, राइट। पहले टॉप आएगा, देन मिडिल आएगा, देन लोअर आएगा, ठीक है, 1 2 3। अब है सेकंड, डिपार्टमेंटल हेड, सीईओ, सुपरवाइजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे पहले सीईओ है, देन मैनेजिंग डायरेक्टर है, देन डिपार्टमेंटल हेड है और देन सुपरवाइजर है, ठीक है। देन थर्ड है ऑफिस क्लर्क, शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे पहले शेयर होल्डर्स आएंगे, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, देन मैनेजिंग डायरेक्टर्स आएंगे, देन ऑफिस क्लर्क आएगा, ठीक है। अब है जे, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे मेनली हमें करना क्या होता है, जो अंडरलाइन होता है वो गलत दिया रहता है, हमें उसे करेक्ट करना होता है और रीराइट करना होता है सेंटेंस। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज ओनली एन आर्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट है, तो नहीं, क्योंकि अब हमें इस चैप्टर में मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, आर्ट और साइंस तीनों जगह बताया है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अ साइंस एंड अ प्रोफेशन। देन सेकेंड है देयर आर 5 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने अभी अभी देखा था कितने थे, सिर्फ 3 लेवल्स थे, राइट, टॉप, लोअर और मिडल, ठीक है। देन थर्ड, लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस कितनी गड़बड़ कर दिया और कितना सिंपल था आंसर, राइट। पहले टॉप लेवल आता है, देन मिडल लेवल आता है, देन लोअर लेवल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर काम करता है, तो नहीं, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंडर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे मिडल आएगा। देन फोर्थ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आपको ये कितने 5 7 क्वेश्चन पूछे, लाइक ये कोई नर्सरी का मतलब 5वीं 6वीं 4थी का बच्चा भी बता देगा कि ये अगर उसको सीक्वेंस बता दिया, तो पहले टॉप है, फिर मिडल है, फिर लोअर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर लोअर। तो यहाँ पे लोअर के अंडर करता है क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क, नहीं, ये इसके अंडर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। देन फिफ्थ है मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस। तो प्योर साइंस नहीं, ये सोशल साइंस है। देन सिक्स, द एंट्री इन एनी प्रोफेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एजुकेशन, कुछ ना कुछ लगता ही है, राइट। देन सेवेंथ है प्रोफेशनल्स नीड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो नहीं, यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। अब हम करेंगे एच, आंसर इन वन सेंटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, वन सेंटेंस आंसर। देन सेकंड है नेम द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन से देखिए हमने, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
देन थर्ड, व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? द लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट डिसाइड्स द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेम्स द प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड टेक डिसीजंस एंड इज कॉल्ड एज टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा देखो, ये दो लाइन की आंसर थी। अगर इसमें नहीं समझा आपको टॉप लेवल में क्या आता है, कौन आते हैं, तो टेंशन मत लो, नीचे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में बड़े आंसर्स में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है, तीनों लेवल मैनेजमेंट को। देन फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट? So the level of management which is concerned with implementation of plans and policies in the organization with the help of lower level management is known as middle level management. अच्छा सिंपल सी चीज है, यहाँ पे देखो कौन क्या करता है। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे पॉलिसीज फ्रेम करता है, ठीक है। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? वो पॉलिसीज को अच्छे से सुनता है, वो उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सोचता है, और फिर वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा ये सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाता है, काम करवाता है उनसे ही, वो सब ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर की एक्सरसाइज समझ रही होगी, और समझ रही हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फिफ्थ, व्हाट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है? द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न टू डू एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान इज कॉल्ड एज लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? जो टॉप लेवल प्लान करता है वो एग्जीक्यूशन करता है मेनली, ठीक है। देन सिक्स्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय एन आर्ट? तो आर्ट का मतलब क्या है आपके हिसाब से? एन आर्ट मीन्स skill of individual creativity, regular practice, personal abilities and इनोवेटिवनेस। तो ये सारी चीजें हैं आर्ट। देन व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक मेथड, सिंपल। देन एट है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? तो प्रोफेशन क्या है? अ प्रोफेशन मीन्स एन इंडिविजुअल हैविंग एडुकेट नॉलेज एंड एबिलिटीज विच इज हेल्पफुल टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन। तो एक प्रोफेशन मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल जिसके पास एडुकेट नॉलेज है, एबिलिटीज है, जो हेल्पफुल है डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने में। दे आर ट्रेन्ड पीपल। तो प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? ट्रेन्ड पीपल होते हैं हैविंग फॉर्मल एजुकेशन इन मैनेजमेंट स्कूल एंड हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मेनली क्या है? द टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड्स द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेम्स प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड टेक डिसीजंस, ठीक है। आपने जो वहां पे लिखा आप वही लिख देना यहाँ पे। देन है सेकेंड पॉइंट, इट डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने यहाँ पे कुछ नया बोला क्या? नहीं, राइट, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है हमने उसे ही एक एक कीवर्ड लेके इलेबोरेट कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ऑलरेडी बताया यहाँ पे, फिर से हम बताएंगे कि वो डिसाइड करती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के। देन यहाँ पे क्या बोला है? फ्रेम्स प्लान्स एंड पॉलिसीज। हमने फिर से यहाँ पे बोला है कि एक फ्रेम्स द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मतलब दो वर्ड नए लगा के हमने वही सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मतलब मेनली दो सेंटेंस की ही डेफिनेशन है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और कुछ नहीं, पर यहाँ पे ज्यादा मार्क्स के लिए आती है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे करके लिखना पड़ता है, राइट। देन थर्ड पॉइंट है, इट सीज दैट द पॉलिसीज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो ये क्या करते हैं? बैठ के देखते हैं कि पॉलिसीज बराबर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देन क्या करते हैं? और इट क्रिएट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशंस। मतलब डिपार्टमेंट्स बनाते हैं अलग अलग, पोजीशंस बनाते हैं अलग अलग लोगों की। देन इन टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है सबसे? इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। ये सारे आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। देन है हमारा सेकंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इट इज द लेवल बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच वर्क अंडर टॉप लेवल अथॉरिटीज। मतलब देखो, ये सेंटेंस में हमने कुछ नया बताया क्या? नहीं, राइट, क्योंकि हम अगर कोई छोटे बच्चे को भी बोल दे कि टॉप लेवल है यहाँ पे, ये मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, तो ये सेंटेंस वो भी लिख देगा भाई, क्योंकि कितना सिंपल और कितना पांचटा कि टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में ये काम करता है, और ये बीच का लेवल है, दोनों लेवल के बीच का लेवल है, राइट। हम तो यहाँ पे हमने वही बताया। देन सेकंड पॉइंट में हमने वो बताया जो हमने वन सेंटेंस में लिखा था। It is concerned with implementation of plans and policies which are decided by top level management। और फिर क्या करते हैं? It includes in charge और head of various departments, example finance manager, production manager, sales manager, human resources manager, marketing manager etc। तो सारे मैनेजर ये middle level management में आते हैं, ठीक है। Then है next point, they work on getting things done which are decided by top levels with the help of lower level of management। सिंपल, क्या करते हैं? टॉप लेवल ने जो डिसाइड किया है वो चीजें ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोगों से करवाते हैं, राइट। देन इट लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। फिर से उल्टा सीधा करके वही बोल दिया कि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, तो ये टॉप लेवल और लोअर लेवल को लिंक करता है।
क्योंकि टॉप लेवल यहाँ पे लोअर लेवल के एक एक इंसान को जाके पकड़ पकड़ के नहीं बोलेगा कि ये काम कर वो काम कर। बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप लेवल को पता ही नहीं होगा कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में कितने स्टाफ काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ होते हैं, बहुत सारे, राइट। तो वो एक एक को जा 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 जाके नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो उसको ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैंडल करता है। देन थर्ड है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सा सेंटेंस था कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर काम करता है कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल और सुपरविजनरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देन दे असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट्स। तो क्या करते हैं वो, सबऑर्डिनेट्स को वर्क असाइन करते हैं। देन दे गिव्स इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और क्या करते हैं, दे कंडक्ट क्वालिटी चेक ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी चेक करते हैं। ये सब काम छोटा मोटा ये लोग करते हैं, लोअर लेवल, ठीक है। बस हमारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट सिर्फ 3 थे, और ये भी तीनों के तीनों बहुत सिंपल थे, और कितना इजी जा रही है एक्सरसाइज, राइट। आपका भी फटाफट हो जाएगा ये चैप्टर। देन क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी दी फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फर्स्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन इतने इजी आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी आया ना, मतलब दिल खुश हो जाता है। मतलब 3 मार्क्स का आता है, 3 क्वेश्चन है, 3 आंसर दे दो और मार्क्स ले जाओ, ऐसा बात है। और वो भी सिंपल सिंपल आंसर्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या, केस स्टडी क्या है। While working in a company, Pranav used to give order to his subordinates about what is to be done and which work is to be done, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो प्रणव नाम का लड़का है उसने वो क्या करता था, उसके सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता था कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अब है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वेरियस एम्प्लॉयज लाइक प्रताप आर डूइंग देयर वर्क असाइंड बाय प्रवीण, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प है, कंफ्यूज होके मत आना एग्जाम में। कौन 3 लोग हैं, प्रणव, प्रताप एंड प्रवीण। Then in this company, Praveen submit his report of work completion to Pranav after completing the work done by the employees like Pratap. देखो यहाँ पे प्रताप प्र 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 सुन के आपका दिमाग ऐसा कंफ्यूज हो गया होगा कि कौन सा टॉप लेवल है, कौन सा मिडिल लेवल है और कौन सा लोअर लेवल है। अच्छा देखो, हमको वही पूछे क्वेश्चंस कि पहला क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन अबव मेंशन्ड अ कंपनी, ठीक है। तो ऊपर जो मेंशन्ड है कंपनी, वहां पे हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे बोला है प्रणव इज एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे, और ये कैसे पता चला हमें प्रणव प्रणव ही टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, वो गिव ऑर्डर्स टू इट्स सबऑर्डिनेट्स, मतलब उसके अंडर के जो भी लोग हैं उसको ये ऑर्डर दे रहा है और क्या करना है क्या नहीं ये बोल रहा है, राइट। और यहाँ पे भी बोला है कि प्रवीण सबमिट करता है उसके रिपोर्ट्स और ऑफ वर्क कंप्लीशन टू प्रणव। मतलब देखो, प्रवीण मिडिल लेवल मैनेजमेंट हुआ और प्रणव टॉप लेवल, इसलिए मिडिल लेवल टॉप लेवल को जा जाके बोल रहा है कि कंप्लीट हो गया ये वर्ड, राइट, ये वर्क, राइट। तो ये प्रणव हुआ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। देन प्रवीण इज एट मिडिल लेवल, क्योंकि प्रवीण मिडिल लेवल कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में हमको बताया इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वेरियस एम्प्लॉयज लाइक प्रताप, एम्प्लॉय बोल दिया है प्रताप को, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। क्या है, प्रताप आर डूइंग देयर वर्क असाइन बाय प्रवीण, मतलब लोअर लेवल को कौन ऑर्डर्स देता है, कौन वर्क असाइन करता है, प्रवीण ने यहाँ पे किया है। मतलब प्रवीण हुआ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि लोअर को मिडिल ऑर्डर करता है, राइट। वर्क कौन सा असाइन करता है वो सब कौन करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। तो हमें तीनों के तीनों लेवल्स पता चल गए। यहाँ पे प्रवीण मिडिल में है, प्रताप एस एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सिंपल। देन सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लेवल ऑफ प्रणव इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। तो फिर से यहाँ पे वही क्वेश्चन है, प्रणव इज एट कंपनी टॉप मैनेजमेंट लेवल, सिंपल। देन थर्ड है, स्टेट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रताप इन दिस कंपनी। तो प्रताप का क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, तो प्रताप जो है यहाँ पे क्या है, प्रताप एम्प्लॉयज लाइक प्रताप, मतलब लोअर लेवल है, राइट। तो प्रताप इज एट अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर हिज रिस्पांसिबिलिटीज इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग विद वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क, रिपोर्टिंग टू मिडिल लेवल मैनेजर्स, टॉकिंग विद वर्कर्स एंड कन्वेइंग देयर ग्रीवेंस टू हायर अथॉरिटीज, ठीक है। देखो यहाँ पे केस स्टडी भी इतनी सारी नहीं पूछी, बस चैप्टर ही इतना कम कम है कि एक्सरसाइज भी बड़ी छोटी सी है, फटाफट हो जाएगी। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया पीपीटी में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल, देन मिडिल लेवल है लोअर लेवल के साथ, देन टॉप लेवल है लोअर लेवल के साथ। मतलब इनडायरेक्टली हम, आप समझ रहे हो, जो हम हर चैप्टर में करेंगे हम ऐसा ही ये चैप्टर में भी करेंगे, क्योंकि तीनों को घड़ी घड़ी एक दूसरे के साथ पूछ लिया है और घुमा फिरा के 3 चीज ही है। तो हम तीनों चीजों साथ में ही करेंगे, और बुक में भी 3 चीज साथ में गिवन है, तो अच्छी बात है। कभी कभी बुक में भी दो दो अलग 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 10 बार दिया जाता है, तो वो टाइम पास फिर मतलब। तो ये रहा डिस्टिंग्विश बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, राइट।
तीनों हम साथ में देखेंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप दो 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 साथ में लिख देना, ठीक है। और नोटबुक हो तो, वरना हम हमारे कॉलेज में हमने नोटबुक बनाई नहीं थी, मतलब कॉलेज ही नहीं जाते थे हम, तो घर से ही पढ़ते थे और डायरेक्ट बुक से ही पढ़ते थे। नो नोटबुक नो मगजमारी। ये डिस्टिंग्विश को शॉर्ट शॉर्ट कोड है ये इसका, मिसेस फैन, ठीक है, मिसेस फैन। यहाँ पे ए से कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए इसे स्मॉल गिवन किया है, सिर्फ ये शॉर्ट कोड याद करने के लिए, फैन मिसेस फैन करके। बाकी ये जो बड़े कैपिटल लेटर्स में, वहां पे हर चीज का एक पॉइंट है, ठीक है। तो मेनली एम से है मीनिंग, ठीक है, एम से है मीनिंग। तो टॉप लेवल क्या होता है? टॉप लेवल रिफर्स टू टॉप पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे कुछ नया बताया क्या इसने? टॉप लेवल क्या रिफर करता है? टॉप पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के, सिंपल सी चीज है। और यहाँ पे क्या है? मिडल लेवल रिफर क्या करता है? मिडल पोजीशन। मतलब क्या आंसर से चीज बताइए यहाँ पे। लोअर लेवल क्या रिफर करता है? लोअर पोजीशन। मतलब यहाँ पे टॉप लेवल की टॉप पोजीशन होगी ऑब्वियसली, मिडल लेवल की मिडल पोजीशन होगी, और लोअर लेवल की लोअर पोजीशन होगी, सिंपल, राइट। देन आगे क्या बताया? सच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, जो कि हमने नीचे देखे थे, राइट, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में, कि टॉप लेवल में क्या क्या आता है, कौन कौन आते हैं, राइट। तो हमारे ये मीनिंग का एक पॉइंट तो ऐसे ही हो गया। और यहाँ पे क्या क्या आता है? सच एज डिपार्टमेंटल हेड, फंक्शनल मैनेजर, सच एज फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एक्सेट्रा। यहाँ पे सारे मैनेजर्स के नाम लिख दो, हो गया तुम्हारा मिडिल लेवल में खत्म, राइट। और यहाँ पे क्या था? सच एज सुपरविजन, सुपरवाइजर्स, फोर मैन एक्सेट्रा, ठीक है। तो लोअर लेवल में ये सब आता है, सिंपल। हमारा मीनिंग का एक पॉइंट होगा। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट कोड के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं जा रही, जैसे कि एम, उसके बाद आर से पॉइंट ही, मतलब आप लिखना हो तो ऐसे लिख लेना याद करने के लिए, बाकी हम अभी ये सीक्वेंस में ही जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। तो टॉप लेवल का क्या नेचर है, मिडल का क्या नेचर है, लोअर का क्या नेचर है? तो इट इज कंसिडर्ड विथ फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेनली क्या करता है, क्या नेचर है टॉप लेवल का, तो क्या करते हैं? फ्रेमिंग प्लान करता है और पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन के, सिंपल। ये तो हमें पता ही था, सिर्फ नेचर ऑफ वर्क पॉइंटर्स में डाल के इसे ऐसे लिख दिया, हो गया हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। Then it is concerned with implementation of policies framed by top level management with the help of lower level staff। हमने ये पॉइंट भी देख लिया है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में, कि क्या करता है मिडल लेवल, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज फ्रेम की है, वो विथ द हेल्प ऑफ लोअर लेवल स्टाफ वो इम्प्लीमेंट करता है, राइट। देन यहाँ पे लोअर लेवल क्या करता है? इट इज कंसर्न विद एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। तो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन कौन करता है? लोअर लेवल, ठीक है। देन थर्ड है स्किल्स। तो टॉप लेवल रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, देन टेक्निकल स्किल्स। मतलब यहाँ पे कोई टेक्निकल स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितनी डिसीजन मेकिंग की होनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा कोई बंदा टॉप लेवल में है कि ये करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, बिजनेस को ऐसे चलाऊँ कि ना चलाऊँ, तो तब तक ऐसे बिजनेस ही धंधा ही बंद हो जाएगा, एंड राइट। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, वही बिजनेस चला पाता है, वही टॉप लेवल पे हो पाता है, राइट। देन ये क्या है? मिडल लेवल में स्किल्स कौन सी चाहिए? इट रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल स्किल्स। मतलब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। और यहाँ पे लोअर लेवल में टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कोई भी अदर स्किल्स ज्यादा, ठीक है। सिंपल सी चीज था ये पॉइंट भी। देन है फिफ्थ टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम कितना होता है? टॉप लेवल कंसिडर्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कितना? 5 to 20 years। और यहाँ पे कितना है? 1 to 5 years। और ये यहाँ पे अप टू 1 year, सिंपल। देन सिक्स्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल किसको रिस्पॉन्सिबल है? मतलब जैसे कि टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के रियल ओनर्स, राइट। और टॉप लेवल में कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आंसरेबल किसको होते हैं? शेयर होल्डर्स को, अगर कंपनी में कुछ घोटाला हुआ, राइट। तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके 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 लिए रिस्पॉन्सिबल है? शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को और सोसाइटी को, ठीक है। और यहाँ पे मिडिल लेवल किसको रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल, ऑब्वियसली ये इसको है, सिंपल। और यहाँ पे लोअर लेवल, टॉप लेवल को, मिडिल लेवल को भी है और टॉप लेवल को भी है, ठीक है। और टॉप लेवल ये शेयर होल्डर्स, इनको गवर्नमेंट और सोसाइटीज को, सिंपल। देन सेवेंथ है फ्लो ऑफ ऑर्डर्स। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे फ्लो ऑफ ऑर्डर्स ऐसे जाएगा, ठीक है। ये बस ऐसा ऐसा याद कर लो, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, दो माउंटेन याद कर लो बस। लाइक फ्लो ऑफ ऑर्डर्स क्या है? मतलब ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर पास टू मिडिल लेवल। मतलब टॉप लेवल के किसको जाते हैं? मिडिल लेवल को, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स। और फिर orders and instructions are passed to lower level and report of work is submitted to lower top level। तो मिडल मैन है, राइट, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो जो ऑर्डर्स है और इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे जाएंगे पहले, फिर यहाँ से रिपोर्ट लेंगे कि क्या काम हुआ क्या नहीं, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इसको टॉप लेवल को सबमिट करते हैं, राइट।
फिर ये क्या है लोअर लेवल में, इम्प्लीमेंटेशन इज डन एज पर द ऑर्डर्स एंड रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू मिडिल लेवल। तो यहाँ पे ये लोग काम करते हैं फटाफट और मिडिल लेवल को सबमिट कर देते हैं, ठीक है, और फिर मिडिल लेवल इनको सबमिट कर देता है कि हाँ हो गया। सिंपल था ये तीनों ये सारे पॉइंट्स, राइट। तो देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको आता कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स के लिए, राइट। 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो हमारा बस डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा साइड में रखते हैं अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करेंगे, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 साथ में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे मेनली सिर्फ 3 बड़े क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले जस्टिफाई कर लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजमेंट एसेंशियल होता है प्रोफेशनल एक्टिविटी हो या नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो हाँ सही बात है, राइट। तो बस हमें ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो एस मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, राइट। आइदर इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी और नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटी। मतलब क्या मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल इन नेचर है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो प्रोफेशनल एक्टिविटी हो या नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। Then second point है every person performs certain activities to achieve pre-decided goals, right? Example, earning of profit, winning games, competitions, टू इंक्रीज गुडविल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें कोई ना कोई प्रोफेशनल होती है, कोई नॉन प्रोफेशनल होती है, बट हर चीज को मैनेज करके रखना। जैसे कि अगर आपकी एग्जाम भी आ रही है तो आप वो भी मैनेजमेंट के द्वारा ही अचीव कर पाओगे जो डिजायर्ड गोल है, आपके जितने डिजायर्ड मार्क्स है, राइट। कैसे आप मैनेज करोगे आपके दिमाग में कि चलो ये टाइम पर हमको ये पढ़ना है, ये टाइम पर हमको वो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो ये सब मैनेजमेंट में ही आता है, राइट। देन थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशंस आइदर लार्ज मीडियम और स्मॉल, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा यहाँ पे नॉन प्रॉफिट मेकिंग मतलब जो एनजीओज होते हैं वहां पे भी मैनेजमेंट तो लगता ही है ना। प्रॉफिट मेकिंग हो ऑर्गेनाइजेशन या नॉन नॉन प्रॉफिट हो, मीडियम हो, लार्ज हो या स्मॉल हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सेट्रा, टू गेट सक्सेस टू अटेन गोल्स एवरी टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल, इट्स एप्लीकेशन इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, राइट। तो मेनली हमें क्या बताया यहाँ पे कि मैनेजमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट है, बड़ा हो छोटा हो मीडियम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, उसको सक्सेस अचीव करने के लिए मैनेजमेंट टाइम टू टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, और स्मूथ फंक्शनिंग तभी ही हो पाती, राइट। देन है प्रोफेशनल एक्वायर सर्टेन स्पेसिफिक फॉर्मल एजुकेशन, it has specific skills to achieve his goals. He performs management functions like planning, organizing, controlling, etc. Similarly, while performing non-professional activity like plantation of tree, blood donation camping, a person also requires to perform certain management functions. तो यहाँ पे मेनली क्या बोला है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज में एक प्रोफेशनल होता है जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन होता है, वो स्पेसिफिक स्किल्स होती है उसके पास उसके गोल्स अचीव करने के लिए, और वो मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। वैसे ही जो नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है उसको भी अचीव करने के लिए मैनेजमेंट तो लगता ही है, राइट। तो दस मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एज वेल एज नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज, सिंपल। तो आई होप आपको ये समझ रहे होगे सारे, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लिया करो, और ज्यादा बड़ा डाउट हो तो इंस्टाग्राम की लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज कर सकते हो, पक्का रिप्लाई मिलेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करके मिलेगा, ठीक है। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दो। अब सेकेंड है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लेवल है मैनेजमेंट के वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, तो बराबर है, क्योंकि अगर छोटा सा बिजनेस है, सपोज एक ग्रोसरी स्टोर है, वो भी एक टाइप का बिजनेस ही है ना, राइट। तो वहां पे 3 लेवल मैनेजमेंट के तो होगे नहीं, राइट, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बंदा ही होगा, धंधा कर रहा होगा, वही सब कर रहा होगा। तो यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत भी नहीं है, वो अकेला मैनेजमेंट ही काफी है, राइट। तो बस वही बताया, तो हमें बस इसे जस्टिफाई करना है। First, making different parts for the smooth functioning of business and to achieve decided goals is called level of management. मतलब क्या है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मेनली क्या है, डिफरेंट पार्ट्स कर दिए जाते हैं पूरे, मतलब 3, मतलब बड़ा हो अगर ऑर्गेनाइजेशन तो 3 पार्ट्स किए, राइट। किस क्यों, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए और अचीव करने के लिए जो गोल्स है डिसाइडेड, वो होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल। Then the size of business is small, medium or large. Every business needs to manage the activities efficiently and effectively. तो जो बिजनेस की साइज हो, स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, हर बिजनेस को लगता ही है मैनेज करना एक्टिविटीज उसकी, राइट। तो द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, द क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल्स becomes easy and simple, whereas in a large organization it becomes difficult and complicated, simple. The levels of management is in such organization may be classified into 3 parts: top level, middle level and lower level.
ऐसा देखो यहाँ पे क्या बोला कि साइज अगर स्मॉल है ऑर्गेनाइजेशन की तो उसका मैनेजमेंट क्लासिफिकेशन लेवल इजी हो जाता है, राइट। मतलब ज्यादा लेवल्स की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा काम भी नहीं है। पर यहाँ पे जहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए वहाँ पे एटलीस्ट 3 लेवल्स होते ही है, टॉप लेवल, मिडल और लोअर, राइट। Then fourth, that these levels of management are important in organization. Then these levels have their own functions. हमने अभी अभी देखे थे टॉप, मिडल और लोअर के फंक्शंस, राइट। तो बस वही पता है कि हर एक लेवल्स की उसके ओन फंक्शंस होते हैं, राइट, और उसके इंपॉर्टेंट होती है। As per that, they have to perform their duties and responsibilities to attain their set goals and objectives. तो जो functions होते हैं उनके, उसके हिसाब से उनको परफॉर्म करनी होती है उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, ठीक है। देन 10 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। अब है थर्ड, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ओरिएंटेड एक्शन। तो क्या है मैनेजमेंट? ग्रुप ओरिएंटेड एक्शन ही, राइट। तो इन द वर्ड ऑफ मैरी पार्कर फोलेट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है एक दूसरों से अपनी चीजें करवाने का, राइट। तो मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग द वर्क थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट। Second point, that is coordinating of all available resources effectively, efficiently. In organization, the activities are done by subordinates. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कहा किसके द्वारा एक्टिविटी होती है? सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजर, राइट। देन अ मैनेजर थ्रू he is competent, able, has capacity, skills to perform the organizational task. It is not possible for a single manager to perform all activities related to said task only, right. So to fulfill or accomplish the objective and goals, he needs the help of other people, as it should be divided among all employees as per their skills, qualification, interest, knowledge and experience. तो दस मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ओरिएंटेड एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे मेनली क्या बोला है कि इतने सारी चीजें एक अकेला मैनेजर तो कर नहीं पाता है, राइट। तो वो सारी फुलफिल करने के लिए उसके और अदर पीपल्स की हेल्प लगती है। तो इनडायरेक्टली हमारा ये सेंटेंस जस्टिफाई होता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप ओरिएंटेड एक्शन है, उसके मतलब ग्रुप अगर नहीं है तो मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। अब है फोर्थ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो यहाँ पे ये ना हमें ये नीचे क्वेश्चन आंसर इसमें करना ही है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। तो उसमें मैनेजमेंट इज एन आर्ट का पूरा ही आंसर लर्न करना ही है। तो आप मेनली वो आंसर लर्न करके ही इसमें लिख सकते हो, राइट, वही पॉइंट्स। और अगर आपको ये पॉइंट्स लिखने तो आप ये भी लिख लो। मतलब मेनली कीवर्ड सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी ऐसे आगे पीछे होती है, पॉइंट्स आगे पीछे होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको अगर ये इजी लगे तो आप लिखो ये, वरना हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब वहां पे जो आएगा वो लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो तभी मैं आपको समझा दूंगी वो, अभी के लिए ये स्किप करता है, ठीक है। अभी फिफ्थ है, देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर मैनेजर्स। तो यहाँ पे मैनेजर्स की कोई नीड नहीं है क्या रजिस्ट्रेशन की? तो यहाँ पे एवरी प्रोफेशनल इज रजिस्टर्ड विद द कंसर्न बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो प्रोफेशनल इज फॉर्मली एजुकेटेड एंड ऑल्सो अ स्किल्ड पर्सन, ठीक है। तो अ मैनेजर नाउ डेज possess a diploma or degree in management studies like Indian Institute of Management IIM, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, और एक्सेट्रा। मतलब ये जो है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी MBA। तो ये सारी क्या है? मैनेजर्स की डिग्री होती है, राइट। MBA में क्या सिखाते हैं? मैनेजमेंट ही सिखाते हैं। अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ मैनेजर एक्वायर्स द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ प्रोफेशन एंड ट्रेन हिमसेल्फ हरसेल्फ फॉर द मैनेजरियल जॉब। तो क्या करते हैं आजकल, बस आजकल हो रहा है ये, राइट। MBA एंड और पहले नहीं था ये। डिप्लोमा और डिग्री होती है मैनेजमेंट में, ठीक है। एज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, अ मैनेजर इज नॉट प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली, राइट। ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का वो है तो एम्प्लॉय ही, राइट। तो दस देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर मैनेजर्स। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की मैनेजर्स के लिए, क्योंकि वो आता तो अंडर ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, राइट, है तो वो एक एम्प्लॉय ही ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसके लिए जरूरत नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करने की। देन सिक्स है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सपोज हम बोल रहे हैं चलो एक हफ्ता बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तगड़ा, ये तू वो कर, तू ये कर, तू वो कर। सपोज आप एग्जाम के लिए ही एक वीक एकदम अच्छे से चल रहे हो आपके टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे आपने मैनेज किया था हर चीज, और दूसरे ही हफ्ते आपने वो कंटिन्यू नहीं किया, तो बराबर है क्या वो मैनेजमेंट कहलाएगा क्या? वो नहीं, राइट। क्योंकि एक हफ्ता कर रहे हो, एक हफ्ता नहीं करो तो आप अपने गोल तक तो नहीं पहुंच पाओगे, राइट। तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, राइट। A manager of an organization has to perform managerial work to achieve predefined goals of organization, right. To achieve these goals, he as a manager applies various functions of management, principles of management and also techniques of management, right.
तो मैनेजर क्या क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, परफॉर्म करता है मैनेजरियल वर्क, जो प्री डिफाइंड गोल्स है उसे अचीव करने के लिए, राइट। और जो ये अचीव करने के लिए गोल्स क्या क्या करता है, ही एज अ मैनेजर अप्लाइज वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करता है और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करता है, राइट। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे वही बोला है, बिगिनिंग से लेकर अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, जब तक अचीव नहीं हो जाती वो डिसाइड सक्सेस, तब तक कंटिन्यूअस एफर्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। कंटिन्यूटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नेसेसरी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट द लाइफ। जब मैनेजमेंट खत्म हुआ ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी ही चाहिए, नेसेसरी है ये। then therefore management has become necessary to start the activity and to run the activity at the business smoothly, right? So thus management is a continuous activity, is not a one time process but it is never ending process। क्या है ये, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, ठीक है, वन टाइम नहीं। देन सेवेंथ है प्लानिंग इज अ टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग क्या किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब क्या करना है उसके पहले का जो सोच विचार होता है वो होता है प्लानिंग, सिंपल। इट इज थिंकिंग इन एडवांस बिफोर द एक्शन, देयर इज अ थिंकिंग प्रोसेस, राइट। कोई भी एक्शन के पहले एक थिंकिंग प्रोसेस होती है। देन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट लेवल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर। एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट वेरी फ्यू पर्सनल्स आर इन्वॉल्व, राइट, बहुत कम होते हैं टॉप लेवल में। ऑफकोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सेट्रा, ठीक है। और तो द मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज टू फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। मतलब देखो हमें ये जस्टिफाई करना है कि प्लानिंग एक टास्क है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, प्लान करना, पॉलिसीज, ये वो, तो वो सब ये सेंटेंस लिख के हम इनडायरेक्टली ये जस्टिफाई करते हैं, राइट। Then it decides the long-term objectives of organization and also frames particular plans and policies to get them. Further, it also sees that the policies are properly implemented, right? Then framing of organization objectives accordingly, plans and policies to achieve them become a tough task to top level management. Then thus planning is the task of top level management. तो हमारा हो गया ये जस्टिफाई। बस अभी के लिए ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है अब। पार्ट 2 में ये तीनों क्वेश्चंस जो बचे हैं हमारे मेन क्वेश्चन आंसर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है थोड़ा। अगर वो ये वीडियो में करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर समझा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 जल्दी आएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, पार्ट 2 में कवर कर दूंगी। एंड कुछ चाहिए, कोई वीडियो चाहिए तो भी बता देना कमेंट्स में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।